आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। गर्ग जिले के 4 नगरीय निकाय चुनावों में नामांकन के अंतिम दिन 170 वार्डों के लिए बीजेपी, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्रों को दाखिल करवाया। ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी प्रत्याशियों ने रैली निकालकर नामांकन कक्ष पहुंचे, साथ ही शक्ति प्रदर्शन कर अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। भिलाई, चरौदा, भिलाई, रिसाली और जामुल नगर पालिका के निकाय चुनाव 20 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसके कारण नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन केंद्र पहुंचकर न सिर्फ अपना नामांकन पत्र जमा करवाया, बल्कि इससे पूर्व अपनी अपनी जीत का दम भरते हुए रैली भी निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। भिलाई नगर निगम में पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस की सत्ता है और अपने इस किले को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी एड़ी चोटी का दम लगाकर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने भी योग्य और नए उम्मीदवारों को निकाय चुनाव में खड़ा कर मतदाताओं को साधने के प्रयास किया है। बात करें भिलाई चरौदा की, तो इसके उलट यहां पर भाजपा ने सत्ता काबिज कर रखा है। साथ ही साथ ये नगर निगम प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का एक तरह से गढ़ भी है, जिसके ढहाने के लिए भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल को यहां का चुनाव संचालक बनाया गया है। देखिए, बीजेपी चुनाव जीतेगी। पहले भी 2 बार यहां से हम जीते हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का महापौर चरौदा भिलाई से भी बनेगा, रिसाली से भी बनेगा, बिरगांव से भी बनेगा। चारों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 15 नगरीय चुनाव है, उसमें से हम इस बात का दावा करते हैं कि 75% जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने पिछले 3 सालों में कोई विकास का काम नहीं किया है। पूरे नगरीय क्षेत्रों में गड्ढे भरने तक का काम नहीं हुआ है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों के, गरीबों के सर से छत को छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। लोगों के घरों में नल लगना चाहिए 2022 तक, उसको छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। गरीबों को पट्टा मिलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था, उनके पट्टे के अधिकार को छीनने वाली कोई सरकार है तो ये भूपेश बघेल की सरकार है। और इसलिए भूपेश बघेल सरकार को सबक सिखाने के लिए लोग नगरीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और ये बताएंगे कि अब भूपेश जी, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब आप वापिस जाइए, भारतीय जनता पार्टी आएगी। चुनावी मुद्दे क्या मुद्दे होंगे? चुनावी मुद्दे होंगे विकास कि भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में कितना विकास हुआ। अगर हम चरौदा भिलाई में ही देखें तो 700 करोड़ का विकास 2 सालों में हुआ और पिछले 3 सालों में ठन गोपाल है। 2 कार्यकाल में 700 करोड़ का विकास हुआ और अभी ठन गोपाल। कांग्रेस कह रही है कि 3 साल में काफी विकास। आज जामुल में 20 वार्ड है, पूरे 20 वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है और वहाँ पे एक पूरे पालिका क्षेत्र में एक खुशी का माहौल है। जीतों से भी चर्चाएं हुई, वहाँ पे जीतों से बातें हुई, उससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वहाँ पे बहुमत हमें मिलेगी। साथ ही साथ वहाँ पे आने वाले समय में अध्यक्ष भी हमारा बैठेगा। बीजेपी कह रही है कि 3 सालों में सिर्फ कांग्रेस पूरा विकास नहीं विनाश किया गया है, तो जनता सिर्फ कुछ नहीं देगी और बीजेपी को पूर्ण बहुमत देगी। इस मामले में 2 ही बात बोलूँगा। पहले तो वो अपने 15 साल के कार्यकाल को पहले देख ले, समझ लिया, और सबसे बड़ी बात, पहले इन लोग आपसी में पहले ये तो तय कर ले कि नेता कौन है। आपसी में इन लोगों ने झगड़ा किए पड़े हैं, फिर उसके बाद आके बात करें, तब सामना करेंगे इनसे। मोहन अग्रवाल जी भी आए थे, उनका कहना है कि 15 साल का जो भाजपा का शासन था उसमें जो विकास कार्य हुए उसमें सिर्फ कांग्रेस जो है टीका काटने का काम कर और वार्डों में कहीं विकास नहीं। ख्याली पुलाव अच्छा पका लेते हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी। वो 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखा जा सकता है। जनता गवाह है कि 3 साल में जितना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चाहे भिलाई 3 हो, चाहे जामुल हो या पूरे प्रदेश की बात करें, चाहे नगर निगम क्षेत्र हो, चाहे पालिका हो या पंचायत हो, जितना इन 3 सालों में काम किया गया और आम जनता के लिए, आम जनता के हित में जो काम किया गया वो पहले कभी नहीं हुआ। 15 निकायों